सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर, प्रभु के चरणों का आश्रय, इन्हीं चरणों की सतत स्मृति समस्त सार की सार बात है। बार बार श्रवण करते हैं कि एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय लेने मात्र से हमारी सारी बात बन जाएगी, हमें समस्त सुखों की नित्य सुख की प्राप्ति हो जाएगी। फिर कौन सी ऐसी बाधा है जिस कारण से हम सुनते हुए भी आश्रय नहीं ले पा रहे? हृदय से आश्रय की बात है। क्या ऐसा बाधा है, कौन सी ऐसी बात बीच में है जिस कारण से प्रभु के चरणों का आश्रय बन नहीं पा रहा? महापुरुषों ने देखा, निष्कर्ष निकला, संसार का आश्रय, संसार का चिंतन, संसार में सुख बुद्धि, संयोग जन्य सुख, यही बाधक है।
जिस कारण हम प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं ले पा रहे। यदि हमारे हृदय में ये बात दृढ़ हो जाए कि सुख संसार में नहीं है, अब तक गलती से मैं भटकता रहा, अब इस भूल को सुधार कर ली जाए, तो निश्चित वह प्रभु के चरणों की ओर दौड़ पड़ेगा। नहीं है सुख, बहुत प्रयास कर कर भी नहीं मिल पा रहा, नहीं है। एक मत से समस्त महापुरुष जन कह रहे हैं। यदि एक का अनुभव होता तो माननीय है कि हो सकता है, लेकिन सब महापुरुष जन। प्रातकाल में पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि महाराज पुरुरवा उर्वशी जी जो भगवान कपिल देव की जंघा से प्रकट हुई, वे उनके साथ विवाह हुआ, उनके साथ रहीं, लेकिन बाद में जब स्वयं लिखा हुआ पुरुरवा जी का वैराग्य, स्वयं वर्णन करते हैं, मेरी मति मारी गई, किस इंद्रियों के सुख के लिए मैं दौड़ता रहा, पागल हो गया। जैसे एक पशु, वे तो और कहते हैं जैसे कुत्ता हड्डी को चूसता है और उस हड्डी के जैसे मुख में है ना, पान करने से तो उसी के गल्फर अंदर फट जाते हैं और उनसे रक्त प्रवाह होता है। रक्त प्रवाह होने से विचार करता है कि इसमें बड़ा आनंद है, बड़ा सुख आ रहा है, और अपने ही रक्त को पीकर उस मान्यता कर लेता है कि इस हड्डी में से खून आ रहा है। बस ऐसी ही दशा है। वे स्वयं कहते हैं नहीं है सुख। महाराज ययाति 1000 वर्ष की आयु अपने पुत्र की ले ली, और भी बहुत वर्णन है विस्तार से, लेकिन किसी ने कहीं ये नहीं कहा कि अब कछुनाथ न चाहि मोरे, अब तक जिस सुख की खोज में था वह प्राप्त हो गया, अब मुझे प्राप्त हो गया जो मान्यता सुख है संसार का, अब कुछ और नहीं चाहिए। और नवीन तृष्णा और भोगने की जलन हृदय में बढ़ती चली गई, कभी शीतलता शांति नहीं मिली। तो हमारा बंधन कहाँ है? जान तो रहे कि संयोग जन्य सुख या संसार में सुख नहीं है, फिर भी हमारी मति है, फिर भी हम इसी में लगे हुए हैं। तो बदले कैसे, अब मुड़े कैसे? संयोग जन्य सुख के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार से इंद्रियों में ये है। पहला शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, मान सम्मान, बड़ाई, हमारा नाम हो जाए, और आराम, शरीर सुख। ये 8 प्रकार से वर्णन किया जाता है। इसी से हमारे हृदय में जानते हुए भी आश्रय प्रभु का नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर से दृढ़ भाव हो गया है, मन इस बात में राजी हो गया है कि सुख है इसमें। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसी में, और ये संसार में लगे हुए हैं, इससे उसे सुख मिल रहा है। अब इनका बदलाव हो जाए तो निश्चित बहुत जल्दी हृदय समर्पित हो जाएगा। हृदय ही समर्पित होना है, बाहर से तो हो ही गए आश्रित, वैरागी वेश भी रख लिया, लेकिन अंदर की बात है, ये बिल्कुल सरल है। यद्यपि शास्त्रों में इसका वर्णन है, बहुत कठिन भी है। ज्ञान मार्ग की दृष्टि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं इन पर विजय प्राप्त किए होते हैं, उन्हें कोई भी ये आकर्षित नहीं कर सकते। लेकिन अपने एकदम सहज और सरल भाव, जिनके कारण हम बंध गए, उन्हीं से मुक्त हो जाएंगे। इसी से प्रभु से विमुख हो गए, संसार का आश्रित हो गए, और इन्हीं से प्रभु के आश्रित हो जाएंगे, संसार से विमुख हो जाएंगे। शब्द सुनना तो है ही,
श्रवण है, सुनेंगे ही सुनेंगे। तो अब तक जो संसार को राग दृढ़ करने वाला है शब्द, वह सांसारिक प्रापंचिक बात है, विषय वार्ता। इससे आप संसार की दोनों एक ही साथ चल रहे हैं। बहुत यदि सावधानी पूर्वक सुने तो दोनों की दिखाई देगा कैसे प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ हो जाएगा और कैसे संसार का आश्रय छूट जाएगा। किस कारण से बंधे हुए हैं, एक ही साथ है, बिल्कुल एक साथ। शब्द, तो अब तक जो शब्द सुने, विषय प्रपंच की वार्ता, गाने, अपने मनोरंजन के लिए, ये बांधने वाले हो गए, प्रभु से विमुख हुए रहे। अब यदि इन्हीं शब्द को, इन्हीं श्रवणों को प्रभु की चर्चा में, प्रभु के भजन में, उनको सुनने में, उन प्रभु के प्रेमी जनों की चर्चा सुनने में यदि लगा दें तो इस पर विजय प्राप्त हो जाएगी। नहीं तो बिना प्रभु के चरणों के आश्रित हुए इनको जीत पाना बहुत कठिन है। शब्द सुनना है, अब शब्द सुनना है जिसमें प्रभु के अनुरागी प्रेमी जनों की, प्रभु की चर्चा हो, प्रभु के मधुर गीत हो। ये प्रभु की प्राप्ति कराने वाले हो जाएंगे, प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ कराने वाले हो जाएगा। दूसरा, स्पर्श। तो त्वगेंद्री अच्छा अच्छा स्पर्श, सुकोमल स्पर्श मांगती है, इसी से बंधन हो गया। अब ये जो स्पर्श है, अनुरागी प्रेमी जनों का स्पर्श, प्रभु के श्री विग्रह का स्पर्श, ये प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ करने वाला हो जाएगा। रूप, सुंदर रूप ने देखने के लिए नेत्र हमारे ललायत रहते हैं, अच्छा रूप देखने को। तो प्रभु से बढ़कर किसी का रूप नहीं। अपार सौंदर्य समुद्र हैं, अपार अथाह अनंत। ऐसे प्रभु का रूप देखने के लिए अब नेत्र व्याकुल हो जाए। उनके अनुरागी जनों का दर्शन, हम संतों के पास जाते हैं, दर्शन करने तो जाते हैं, एक विशेष बात होती है, बस इनका मुख कमल देखते रहो, वे कृपा करके देख लें। एक विशेष आकर्षण होता है। बाहर से वह कोई तैयारी किए नहीं होते कि भाव बनाए हों और भी जो भी, पर एक अद्भुत आकर्षण, एक सुखमय आकर्षण। उनको देखते तो हृदय शीतल होता है। गुरुजन बैठे हों तो लगता है बस बैठे रहें, इनको हम नेत्रों से देखते रहें। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, शिष्य नैन चकोर, 8 प्रहर निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर। ये बंधन रहित करने वाला हो गया। आप जो भी रूप देखेंगे इधर से हटके बांधने वाला हो गया, दुर्गति कराने वाला हो गया। और इसी को बस अनुरागी जनों का दर्शन, प्रभु के श्री विग्रह का दर्शन, श्री श्यामा श्याम की सुंदर शोभा का दर्शन, राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन देखें, वृंदावन की अद्भुत छटा का दर्शन, ये प्रभु की प्राप्ति कराने वाला हो जाएगा, हृदय में दृढ़ आश्रय करने वाला हो जाएगा। रस, जिव्या 2 कार्य करती है, बोलने का और जो भी पदार्थ है उसके स्वाद का। तो अब तक रस क्या कि मुझे सुख मिले, मेरी अनुकूल बात हो, तो बस प्रपंच की वार्ता करना और विषय वस्तुओं में रस है इसका अनुभव करना, इसे पलटना है। राधा नाम सुधा रसम, अब रस लेना है जीव्या को, राधा नाम का रस देना। प्रभु के पाए हुए, प्रभु के प्रेमी जनों के पाए हुए उच्छिष्ट का रस प्रदान इसे देना है। हृदय में दृढ़ आश्रय हो जाएगा प्रभु का, प्रभु के अनुरागी जनों का उच्छिष्ट। एक दूसरा, इस जिव्या से
निरंतर प्रभु की लीलाओं का गायन, उनके नाम का रटन, उनका कीर्तन, उनकी चर्चा करने का, इससे रस आने लग जाएगा। जो संसारिक रस है वह सूख जाएगा, हट जाएगा। 5वां, मान। शरीर को अपना माना हुआ है, इसलिए लगता है हमारे सम्मान हो, हमारी सब लोग बढ़ाई करें, हमें सब आदर दें। अपना माना ना, इसलिए नहीं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनाम मान देन कीर्तनीय सदा हरि। हमें प्रभु के चरणों का दृढ़ आश्रय चाहिए। तो अब सबको मान पर देना है, सब ही मानप्रद आप अमानी। ये जो अद्भुत बातें हैं ना, ये बहुत जल्दी हृदय को प्रभु के चरणों के आश्रित कर देगी। यदि अपराध रहित होकर, अहंकार शून्य होकर किया जाए तो बहुत जल्दी, अन्यथा बहुत कठिन है। संसार का राग छोड़ पाना बहुत कठिन है। इसीलिए प्रभु के चरणों का आश्रय दृढ़ नहीं हो पाता, बहुत समय बीत जाता है। मान, अब सबको मान देना है, हमें मान नहीं चाहिए। शरीर हमारा नहीं, प्रभु का है। अब इसमें कोई सम्मान करे या कोई निरादर करे, प्रभु का विषय, प्रभु जाने। बड़ाई, हमारा नाम हो जाए, बहुत ख्याति हो जाए। एक देश के लोग जानते हैं, अब पूरा विश्व जानना चाहिए। कुछ हैं, कितने दिन तक, आज तक जो हो गए, एक छत्र सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वी में, उनके सामना करने वाला कोई नहीं जानता। आज आपका थोड़ा सा नाम कुछ लोग जानेंगे, जय होगी, क्या होगा? सत्संग से विचार प्रकट हो जाता है, हृदय में आती भी है ना कि बड़ी बढ़ाई हो रही है, बहुत सम्मान मिल रहा है, तो तत्काल अंदर बैठा विवेक, क्या होगा इसका, कहाँ ले जाओगे, क्या साथ देगा, ये तुम्हें मरने से बचा लेगा, तुम्हारे हृदय की दुर्दशा हो रही है उसको संभाल देगा, डिप्रेशन में जा रहे हो ठीक हो जाओगे, रोगों से शरीर ग्रसित है ठीक हो जाओगे, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, सच्चे सुख के लिए दौड़ रहे हो प्राप्त हो जाएगा? नहीं। तो फिर इधर दृष्टि मत करो, वापस करो। हमारा नाम नहीं, प्रभु का नाम हो। आप प्रभु के नाम से जुड़ जाओ तो बिना प्रयास के नाम हो जाएगा। विस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति नाटर, वास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। चतुर्युगल किशोर सेवक दिन प्रसाद ही पाई है, जय जय श्री हरिवंश नाम गुण गाई है। नाम का गुणगान करो तो आपको अपनी कीर्ति बढ़ानी नहीं पड़ेगी। अपने नाम को बढ़ाने के लिए आपकी बड़ाई हो इसका प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बिना प्रयास के। विस्तरे सब जग बिमल कीरति, साधु संगति ना ठहरे। हर समय साधु का संग होगा, आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी, प्रभु से जुड़ जाओ। इसलिए अपने नाम की बड़ाई नहीं, प्रभु की जय हो, प्रभु का कीर्तन, प्रेमी जनों की जय हो, उनके नाम की जय हो। आराम, हमारे लिए सब सुखद हो, शरीर का आराम, बहुत आराम में ज़्यादा, जितना इसे आराम दोगे, जितना इसे सुख देने की चेष्टा करोगे, उतना दुख में फंसा देगा। बढ़िया गिरदा, तकिया, महापुरुषों की, सिद्ध महापुरुषों की वार्ता नहीं कर रहे, वह तो जो करें उसमें परम मंगल है। धन्य है वे जन जिनकी वो वस्तु स्वीकार कर लेते हैं, वो हर एक चीज़ धन्य हो गई, उनका स्पर्श उन्हें प्राप्त हो गया। उन्हें बनाने वाला जहाँ से वे बने हैं पीछे तक ले जाए, वह धन्य हो गया, उसके सुकृत बढ़ गए। अब उसकी अधोगति नहीं होगी, जिसे महापुरुष जन स्वीकार कर लेते हैं ना, वह प्रभु की प्राप्ति के लिए दौड़ पड़ता है। ऐसे ही नहीं है, ये महापुरुषों का कैसे भी, आग का कैसे भी स्पर्श कर लीजिए, जलाएगी जलाएगी जलाएगी। ऐसे ही महापुरुषों का
किसी भी प्रकार उनके स्पर्श में आ जाइए, राग से, द्वेष से, तब भी आपको प्रभु की ओर ही बढ़ाएंगे, प्रभु की प्राप्ति कराने वाले हो जाएंगे। छोटा सा, जैसे आपने कोई सांसारिक वस्तु उन्हें समर्पित की, तो मुख्य बात है उसमें आपका भाव ग्रहण किया। दूसरी बात, अब वो वस्तु बनाने वाला सब उठते चले गए संसार के प्रपंच से और प्रभु की प्राप्ति करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सिद्ध महापुरुषजन जो करें उसमें महामंगल, पर उपासक के लिए कि उचित जितना इस शरीर को आवश्यकता, जिससे हमारा भजन ना छूटे, उतना ही बस स्वीकार करें। खान पान, विश्राम, बस मिलना जुलना, ये बहुत आवश्यकता है। बढ़िया प्रसाद बना दो, नहीं, अपने लिए नहीं है, केवल अपने को उदर भरना है। शरीर में उतना ही वस्त्र स्वीकार करना है जितने से काम चल जाए, स्टॉक करके नहीं रखना, या हमें किसी को प्रसादी नहीं देनी। तकिया गद्दा इतना ही, बस एक चटाई या बहुत से बहुत एक हल्का सा गद्दा, एक ओढ़ने का वस्त्र, ज़्यादा नहीं। कुशासन आदि महापुरुषों ने कहा है कि ज़्यादा सुखद आपका बिस्तर नहीं होना चाहिए। एक चादर बिछिए, चटाई है या एक गद्दा है, उस पर एक मार्किन या बस ज़्यादा बढ़िया बड़े वाले बेडशीट नहीं। इससे क्या होगा, आप हट जाओगे शरीर आराम से। जितना हम शरीर को आराम देते हैं, सर्दी का समय गीजर का पानी, ठंडी में ना, जितना फिर से कह रहे हैं, जितना इसको ये दुलार होगा ना, जितना ये सुकुमार होगा, उतना रजोगुण बढ़ता चला जाएगा। रजोगुण बंधन का हेतु होता है, शरीर संसार में राग करा देगा और फिर प्रभु से दूर। सहजता में उपयोग करें, ऐसा ना करें कि गर्म पानी बंद और आज से ठंडा पानी चालू, तो कल से सब खांसी जुकाम बैठे हैं सत्संग में, अब खांसी जुकाम चालू। उचित, बहुत उचित वस्त्र सब, अगर ये प्रभु की ओर लग गए, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, मान, बढ़ाई और आराम, तो आपको संसार का बंधन छोड़ना नहीं पड़ेगा। बिना प्रयास के हृदय में उठने लगा, मेरे एकमात्र श्यामा श्याम हैं, एकमात्र उनकी शरण में हूँ, बस आने लगेगा। जहाँ ये बात दृढ़ हुई, फिर कुछ दुर्लभ नहीं। अरे रास्ते में ही ये जो जैसे इस पद्धति को अपनाएंगे ना, हृदय उठता चला जाएगा इस धरा से, आनंद हर समय हृदय में बना रहेगा। ये बहुत जल्दी अनुभव में हो जाएगा कि हमारे हृदय का राग हट रहा है, संसार का बंधन छूट रहा है, प्रभु के चरणों का आश्रय मेरे हृदय में दृढ़ हो रहा है। ये बात आने लगेगी। इसमें बहुत सहयोग है, सत्संग, प्रेमी जनों का संग, ये सामर्थ्य प्रदान करता है। प्रसंग चल रहा है, श्री मीरा जी अपने श्री ठाकुर जी के सामने बैठी हुई हैं। उदय कुंवर वाइसा उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रही हैं कि मैं आपको जानती हूँ, मैं किसी और को नहीं जानती, आप कृपा करके मुझे स्वीकार करें। इतनी ही देर में आवाज़ सुनाई दी, वैद्य जी जो विष से पधार गए, उनके परिवार वाले उनके सबको लिए जा रहे हैं। आवाज़ हो रही है, रोने की, चिल्लाने की। मीरा जी ने पूछा, ये कैसी आवाज़ है, क्या हो गया, जाकर बता। उदय कुंवर वाइसा ने कहा कि आपको मारने के लिए जो विष भेजा था दीवान जी ने, उससे आप तो सुरक्षित हैं, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा। तो श्री दीवान जी ने सोचा कि ये झूठ बोल रहा है, ये विष नहीं है, और उस विष को वैद्य जी को ही पिला दिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। अब उनके परिवार वाले उनके शव को लिए जा रहे हैं, रोते बिलखते हुए। ऐसी बात कर ही रही थी कि इतनी देर में परिवार वाले आए और सब मीरा जी के चरण पकड़ के रोने लगे। अन्नदाता, हम अनाथों का क्या होगा, हमें सनात कीजिए, हमें कौन कमा कर खिलाएगा। एक यही थे, स्वार्थ के सब मीत सकल जग। इतना ही है बस। आपसे काम निकल रहा है तब तक आप अपने हो,
जहाँ आपसे काम निकलना बंद हुआ तो विनय होने लगेगी, प्रभु कृपा करो। श्री कबीर साहब कह रहे हैं, यह संसार मतलब का लोभी, झूठा ठाट रचो। कहत कबीर समझ मन मूरख, तू क्यों भूल गए। ये संसार मतलब का है भैया। लोभ से आपसे बस बात करता है, आपसे उसका कार्य निकल रहा है, झूठ स्वान, बस जब तक आप काम के रहे तब तक आपसे वार्ता है। जहाँ देखा अब हमारे मतलब का नहीं रहा तो दृष्टि फेर ली जाएगी। इसलिए ये मूर्ख मन समझ जा, अब भी समय है, समझ जा, नहीं तो बाद में कुछ हाथ नहीं लगेगा। इन्हें जीवन दान दीजिए, आप कृपा करें। मीरा जी का हृदय भर आया, प्रभु आप कृपा करें। प्रार्थना नहीं करी ऐसी कि इन्हें जिला दीजिए, ऐसा नहीं कहा कि ये जीवित हो जाएं। आप देख लो प्रभु, यदि आपको बदनामी करा के सुख मिलता है तो आपकी राजी, और यदि आपको ठीक लगता है तो आप देख लो। अपनी ओर से नहीं कहा, हरे तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुरत बढ़ायो चीर। हरि तुम हरो जन की पीर, भक्त कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर। हिरण्य कश्यप मार लीनो, धार्यो नाहि न धीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, कियो बाहर नीर। दासी मीरा लाल गिरधर, चरण कमल पर सीर। हरि तुम हरो जन की पीर। हे प्रभु, एकमात्र आप ही हैं अपने जन के हृदय के दुख को दूर करने वाले। आपकी शरण है, आप कृपा करें। द्रौपदी बीच सभा में जब आपके आश्रित हुई, पुकारा तो उनकी लाज बचाई। भक्त के लिए, प्रहलाद जी के लिए ये विचार नहीं किया कि मैं किस रूप में जा रहा हूं। धार्यो नाहिन धीर, और नरहरि आधे सिंह आधे मनुष्य रूप में प्रकट हो गए। मार दिया हिरण्यकशिपु, फाड़ के फेंक दिया। इतना बड़ा वरदानी एक क्षण में फाड़ दिया, सारे वरदान मिटा दिए प्रभु ने। गजराज सरोवर में डूब रहा है, थक गया अपना बल लगा लगा कर। जहां पुकारा हे नाथ, आ गए, उसे उबार लिया, गजराज को मोक्ष प्रदान किया। उसका चरण पकड़ने वाले मगर था, उसे मोक्ष प्रदान किया। अब आपके चरणों की शरण है। दासी मीरा लाल गिरधन, चरण कमल पर सिर न्यौछावर हो गए। अब आप कृपा करें। 4 घड़ी तक ये आनंद बरसता रहा। मीरा जी की आंखें बंद रही, अश्रु का प्रवाह हो रहा है। जितने भी परिवार वाले बैठे थे सब भूल गए देह सुधी। किसी को ये पता नहीं चला कि कब वैद्य जी उठ के बैठ गए, और वह भी आनंद मग्न हुए भाव में खो गए। किसी को पता नहीं चला। जब देखा, आंखें खोली, पद विश्राम हुआ, तो सबके हृदय में वाणी जय हो जय हो जय हो, मीरा जी की जय हो, गिरधर लाल की जय हो। और सबने चरण पकड़ लिए मीरा जी के। मीरा जी कहती हैं, आप ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे दोष लगता है, उठिए उठिए।
प्रभु ने कृपा करके आपका मनोरथ पूर्ण कर दिया। आप जिस मनोरथ से आई थी वह पूर्ण हुआ। इसमें मेरा क्या लगा? आप ही की भावना थी। अब आप भगवान का यश गाइए, प्रभु की आश्रित हो जाइए। मेरे पांव छोड़िए, यहाँ कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्रभु के चरणों को पकड़िए। सबको दुलार किया, सबको प्रसाद पवाया और फिर विदा किया। ड्योरी तक जाते जाते सब एक स्वर में बोल पड़े, मीराबाई की जय हो, मेड़तरणी जीसा की जय हो, गिरधर लाल की जय हो। मीरा जी ने भेजा, रोको, ठाकुर जी की जय बोलें, हमारी जय नहीं। उदय कुंवर बाई साहब वहीं थी, कहा बोलने दीजिए। अब तक सबने यही जाना है कि मेड़तरणी जीसा सबका अनिष्ट करने वाली हैं, सबको दुख देने वाली हैं। जानने दीजिए लोगों को भी कि ऐसा नहीं है, ये झूठ बात है, ये प्रभु के अनुरागिनी हैं, बोलने दीजिए। इतना कहा, सब चले गए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।